आर्यभट्ट समाचार, खबर की नई दिशा। नमस्कार। आज हम आपको लेके चलते हैं एक ऐसे स्थान पर जहां एक समय में पूरी दुनिया से विद्यार्थी ज्ञान लेने आते थे, जहां तर्क, दर्शन, विज्ञान और अध्यात्म का अद्भुत संगम होता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय की, भारत के प्राचीन गौरव की, जो सिर्फ ईंटों की दीवारें नहीं बल्कि ज्ञान की जीवंत परंपरा थी। नालंदा की एक खंडर बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। आज भले ही ये खंडर बन चुके हैं, यहाँ सन्नाटा छाया है, परंतु एक टाइम ऐसा था इतिहास में जब यह प्राचीन भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। और सिर्फ विश्वविद्यालय ही नहीं, वह भारत की बौद्धिक आत्मा थी। आज जब हम तकनीकी युग में हैं, तो हमें अपने इतिहास से प्रेरणा लेनी चाहिए। और नालंदा हमें सिखाता है कि ज्ञान ही सच्ची शक्ति है। नालंदा के इतिहास जानने से पहले हम आज की यहाँ स्थिति जैसी है वहाँ देखते हैं। यहाँ कुछ तस्वीरें हैं जो दिखाते हैं कि किस तरह से इसे पुनर्जीवित किया गया है। यह जगह न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए ज्ञान, शिक्षा और संस्कृति का प्रतीक रही है। तो चलिए इतिहास की इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। यह विश्वविद्यालय बिहार राज्य के राजगीर के पास स्थित है और उस समय मगध जनपद का हिस्सा था। नालंदा का तो शाब्दिक अर्थ ही है ज्ञान देने वाला स्थान, और यह नाम इसके उद्देश्य को भली भांति दर्शाता है। यह विश्वविद्यालय राजनीतिक स्थिरता, शिक्षा की समृद्ध परंपरा और बौद्ध धर्म के प्रचार का केंद्र था। इसकी ख्याति इतनी थी कि जहाँ चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत इत्यादि देशों से भी छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते थे। नालंदा एक आवासीय विश्वविद्यालय था जहां लगभग 10,000 विद्यार्थी, 2,000 शिक्षक एक साथ रहते थे और अध्ययन करते थे। यहाँ प्रवेश परीक्षा बहुत ही कठिन थी एवं यहाँ शिक्षा निःशुल्क दी जाती थी। सभी छात्रों के रहने, खाने और पढ़ने की समुचित व्यवस्था होती थी। नालंदा की शैक्षिक महत्व की बात की जाए तो यहाँ तक्षशिला, विक्रमशिला और बल्लभी जैसे अन्य शिक्षा केंद्रों के साथ ही नालंदा भी विश्व के पहले रिहायशी विश्वविद्यालयों में से एक था। नालंदा में बौद्ध धर्म के साथ साथ वेद, गणित, तर्कशास्त्र, चिकित्सा, ज्योतिष जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। अगर यहाँ के हम कुछ प्रसिद्ध शिक्षक और छात्रों की बात की जाए, उनमें सबसे पहले नाम आता है आचार्य नागार्जुन का, आर्यदेव का, शांतिदेव का और एक चीनी यात्री हेनसांग, जो कि यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आए थे। हेनसांग यहाँ 5 साल तक रहे और उन्होंने यहाँ शिक्षा ग्रहण करी। उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में नालंदा का विस्तृत वर्णन किया है। परंतु हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है कि नालंदा विश्वविद्यालय का अंत बहुत दुखद रहा। 12वीं शताब्दी में भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारियों के हमले तेज हो चुके थे। 1193 ईस्वी में एक तुर्क आक्रमणकारी जिसका नाम था बख्तियार खिलजी, उसने बिहार पर आक्रमण किया और उसी दौरान उसने नालंदा विश्वविद्यालय को भी निशाना बनाया। कहा जाता है कि खिलजी को यह समझ ही नहीं आया इतने शांत और साधारण कपड़े पहनने वाले लोग इतना ज्ञान कैसे रखते हैं। उसने इस महान शिक्षण संस्थान को आग के हवाले कर दिया। नालंदा की विशाल लाइब्रेरी, जिसे धर्मगंज कहा जाता था, उसमें लाखों पांडुलिपियां और ग्रंथ थे, वह आग में जलते रहे। और ऐसा माना जाता है कि वहाँ इतनी किताबें थी कि वह 3 महीने तक आग में जलती रही। इस हमले से नालंदा का शैक्षिक और सांस्कृतिक गौरव हमेशा के लिए खत्म हो गया। भारत की ज्ञान परंपरा को बहुत बड़ा धक्का लगा। यह केवल एक विश्वविद्यालय का विनाश नहीं था, बल्कि वहां थी एक ऐसी चिंगारी जो 1000 वर्षों से ज्ञान का प्रकाश फैला रही थी। नालंदा का अंत तो दुखद हुआ, परंतु 19वीं सदी के अंत में ब्रिटिश पुरातत्वविदों ने नालंदा की खुदाई शुरू की और आज यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इसकी देखरेख करता है। यहाँ एक म्यूजियम भी है, कई मूर्तियां, सिक्के, शिलालेख संग्रहित हैं। आज नालंदा एक टूरिस्ट स्पॉट ही नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। अब यहाँ नया नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है जो वैश्विक शिक्षा के नए केंद्र के रूप में उभर रहा है। इसी तरह की जानकारी के लिए जुड़े रहिए आर्यभट्ट समाचार से। धन्यवाद।